हाय एवरीवन, केमिस्ट्री मंथन में आपका स्वागत है। अपना चैप्टर चल रहा है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, जिसमें अपन कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं पढ़ चुके हैं। आज अपना टॉपिक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो देखिए, सबसे पहले ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती क्या है। तो ये एल्किल हैलाइड, अब एल्किल हैलाइड होता है RX, ठीक है। इसके अंदर जो X होता है हैलोजन ग्रुप होता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। ये बॉन्ड होता है कार्बन और हैलोजन बॉन्ड। अब हैलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन से क्या होती है, ज्यादा। तो देखिए, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है ये हैलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो हैलोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। हैलोजन देखिए यहाँ पे जैसे अपन लेते हैं बॉन्ड लिया कार्बन और Cl बॉन्ड, तो कार्बन और क्लोरीन का जो बॉन्ड है, तो क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो हैलोजन है अपना, यानी कि क्लोरीन, ये क्या बन गया, अब एक न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इसको अगर कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आए और वो क्या कर दे, सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी कि प्रतिस्थापित कर दे, इसे बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। एक नाभिक स्नेही दूसरे नाभिक स्नेही को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। अब ये नाभिक स्नेही क्या होते हैं, नाभिक स्नेही का मतलब जो नाभिक से स्नेह करे, यानी कि नाभिक से प्यार करे, तो वो होता है नेगेटिव चार्ज। अब नाभिक पे पॉजिटिव होता है, यानी कि न्यूक्लियस पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। अब न्यूक्लियस से लविंग स्पीशीज होगी नेगेटिव स्पीशीज, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है, जिसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। अब ये जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। देखिए कौन सी। सबसे पहले तो ये देखो, ये जो है एल्किल हैलाइड, इसमें CX बॉन्ड होता है जो पोलर नेचर का होता है, यानी कि ध्रुवीय प्रकृति का होता है। अब ये ध्रुवीय प्रकृति यही होती है कि ये जो बॉन्ड है अगर ब्रेक होगा तो हैलोजन पे आता है नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आता है पॉजिटिव चार्ज। अब जो हैलोजन है, इसका नेगेटिव आई इफेक्ट, यानी कि -I प्रभाव जो है, प्रेरण प्रभाव काम करता है। अब ये -I प्रभाव क्या होता है, जैसे कार्बन से हैलोजन लगा हुआ है, तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम कार्बन से लगा हुआ है, तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। इसे बोलते हैं -I प्रभाव। तो ये जो -I प्रभाव है, इसके कारण हैलोजन पे आंशिक नेगेटिव चार्ज आ जाता है और कार्बन पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके कारण एक न्यूक्लियोफाइल का निर्माण हो जाता है। न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ, हैलोजन, और दूसरा आने वाला जो अटैक करेगा वो न्यूक्लियोफाइल। तो एक न्यूक्लियोफाइल बाहर निकलेगा और दूसरा न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, अटैक करेगा। इस कारण इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल, मैंने बताया इनका कि ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है एक अणुक नाभिक स्नेही और एक दूसरा होता है द्विव अणुक नाभिक स्नेही। देखिए, नाभिक स्नेही जो अभिक्रियाएं होती हैं, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होती है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे बोलते हैं SN1। SN1 का मतलब एक अणुक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसे ही जो दूसरी अभिक्रिया है, यानी कि सेकंड टाइप है, वो है द्विव अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। SN2 इसे बोलते हैं। SN2 क्यों बोलते हैं, देखिए, दो बाई मोलिक्यूलर, न्यूक्लियो N से होगा न्यूक्लियोफाइल, S से होगा सब्स्टिट्यूशन, तो SN1 और SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं, SN1 और SN2। तो अब देखते हैं अपन SN1 अभिक्रिया।
देखिए SN1 अभिक्रिया है, ये सबसे पहले यह 2 पदों में पूरी होती है। अब देखिए 2 पद क्या होते हैं, ये सबसे पहले अपन एक रिएक्शंस लेते हैं, उससे समझते हैं। SN1 अभिक्रिया के लिए जैसे अपन लेते हैं एग्जाम्पल CCH3 CH3Cl प्लस जलीय KOH। अब इसके अंदर देखिए यहां से क्या होता है, SN1 अभिक्रिया देखिए लिखा हुआ है 2 पदों में पूरी होती है। 2 पद का मतलब होगा 2 स्टेप, 2 स्टेप में होगी। एक होता है फर्स्ट स्टेप, जिसमें क्या होता है, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे ये बनेगा कार्बोकैटाइन। कैसे बनेगा कार्बोकैटाइन, ये है CH3 और ये बना कार्बोकैटाइन और प्लस में क्या बना है, ये Cl माइनस आयन। ठीक है, यानी कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो हेलोजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये होता है फर्स्ट स्टेप, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होगा। और जब कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये विस्मांस विखंडन के कारण होता है। ये मतलब होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के कारण। विस्मांस विखंडन होता है जब 2 अलग अलग एटम के बीच का बॉन्ड टूट रहा हो। अलग अलग एटम यानी कि इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो क्या है, अलग अलग होती है। इसे बोलते हैं विस्मांस विखंडन। ठीक है, अब फर्स्ट जो स्टेप होता है ये होता है स्लो, यानी कि मंद गति से होता है। और जो पद मंद गति से होगा उसे ही बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी कि वेग का निर्धारण करने वाला पद। यानी इस अभिक्रिया का जो वेग निर्धारण पद होगा वो क्या होगा, प्रथम पद होगा। और सेकंड जो स्टेप होगी वो फास्ट होता है, तो सेकंड स्टेप फास्ट होगी तो उसमें अपन रेट का निर्धारण नहीं कर सकते। तो प्रथम पद क्या होता है कि जिसमें कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है और सेकंड स्टेप के अंदर दूसरा जो ये न्यूक्लियोफाइल, ये देखो KOH है, तो KOH कैसे टूटेगा, KOH जब तोड़ते हैं तो K प्लस और प्लस OH माइनस, तो OH माइनस भी एक न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटाइन पे आके अटैक करेगा और ये होता है सेकंड पद। ठीक है, तो 2 स्टेप होती हैं, देखिए किस तरीके से। SN1 अभिक्रिया में 2 स्टेप होते हैं। फर्स्ट पद में क्या होता है, कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड होता है वो विस्मांस विखंडन से टूटता है। इसमें कार्बोकैटाइन मध्यवर्ती के रूप में बनता है। मध्यवर्ती क्या होता है कि क्रियाकारक और उत्पाद के बीच में एक बनने वाली स्पीसीज मध्यवर्ती होती है जो कार्बोकैटाइन बनता है। प्रथम पद मंद गति से होता है, यह वेग निर्धारक पद होता है। ठीक है, अब देखिए RX है, मंद गति से होगा, फर्स्ट स्टेप होगा, कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अभिक्रिया की दर मैंने क्या कहा है कि फर्स्ट स्टेप में अपन देखते हैं कि अभिक्रिया की दर होगी, तो पहला स्टेप अपना ये है, तो इसके अंदर क्रियाकारक क्या है, RX है। तो जो अभिक्रिया की दर होगी वो RX पे ही डिपेंड करेगी, क्योंकि इसके अंदर एक ही क्या ले रखा है, रिएक्टेंट ले रखा है। तो एक ही रिएक्टेंट पे क्या होगा, अभिक्रिया की दर निर्भर करेगी। तो इसीलिए एक मॉलिक्यूल ही है ये RX, इसलिए इसको बोलते हैं SN1 अभिक्रिया। ठीक है, SN1 का मतलब समझ में आ गया कि सबसे पहले ये क्या है, RX है, अभिक्रिया की दर क्या हो रही है, RX पे ही डिपेंड कर रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, SN1 अभिक्रिया। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में जो कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन हुआ है वो क्या होगा, दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ में जुड़ेगा और अभिक्रिया हो जाएगी और फाइनल क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। ये जो स्टेप होता है ये फास्ट गति से होता है, तीव्र गति से होता है। तो देखिए प्रथम पद में बना हुआ कार्बोकैटाइन
जितना अधिक स्थायी होगा अभिक्रिया उतनी ही आसानी से होगी। आया समझ में कि जो कार्बोकैटाइन जितना अधिक बनेगा यानी कि स्टेबल बनेगा तो अभिक्रिया उतनी ही क्या होगी, आसानी से होगी। तो ये कैसे पता चलेगा कि कार्बोकैटाइन किस तरीके से, मतलब कार्बोकैटाइन कैसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो देखिए ये एक ऑर्डर है, 3 डिग्री कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और सबसे लास्ट में जो होता है वो मिथाइल कार्बोकैटाइन होता है। तो देखिए ये होता है 3 डिग्री। अब ये 3 डिग्री का मतलब क्या है बेटा, ये है 3 डिग्री कार्बोकैटाइन, ये है 2 डिग्री कार्बोकैटाइन और ये है 1 डिग्री कार्बोकैटाइन। 3 डिग्री का मतलब होता है कि कोई भी कार्बन, जैसे 3 कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये होता है 3 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब होता है कोई कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, तो ये होगा 2 डिग्री। अगर 1 डिग्री का है तो यहाँ पे एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, बाकी 2 हाइड्रोजन, ये होता है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन, 2 डिग्री कार्बोकैटाइन और 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन स्टेबल होगा, फिर 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री। तो जैसे ही जितना ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटाइन, अभिक्रिया की गति भी क्या होगी, उतनी ही फास्ट होगी। तो देखिए दूसरा पॉइंट है कि अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो अगर क्रियाशीलता का क्रम अपन देखें वो भी क्या होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यानी कि क्रियाशीलता का मतलब है सबसे पहले रिएक्ट करेगा 3 डिग्री, ठीक है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब देखते हैं अपन कि कंप्लीट जो अभिक्रिया होगी SN1 अभिक्रिया वो किस तरीके से होगी। एक देखिए, जैसे ही अपन देखते हैं कि अपनी अभिक्रिया में कार्बोकैटाइन बना, तो कार्बोकैटाइन 3 डिग्री बना। अब ये जो कार्बोकैटाइन बनता है ये प्लेनर स्पीसीज होती है, यानी कि समतलीय स्पीसीज। कैसे, कार्बन 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 और कार्बन, ये बना कार्बोकैटाइन। अब इस कार्बोकैटाइन में इस कार्बन का जब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं अपन तो ये होता है sp2 संकरण, और sp2 संकरण जिसमें होता है वो होता है प्लेनर स्पीसीज, यानी कि समतलीय स्पीसीज। तो जब ये समतलीय हो जाएगा तो ये किस तरीके से होगा समतलीय, देखते हैं। देखिए ये इस तरीके से हो जाता है बिल्कुल समतलीय आकार का। अब ये हुआ है अपना समतलीय, तो आने वाला जो प्रोडक्ट है अपना, यानी कि आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, नया न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है वो यहाँ ऊपर से भी अटैक कर सकता है और इनके नीचे से भी अटैक कर सकता है। यानी कि जो नया न्यूक्लियोफाइल आएगा वो यहाँ ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। इसलिए जो बनने वाला जो अपना फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, रेसेमिक मिक्सचर बनते हैं। रेसेमिक मिक्सचर का मतलब है कि 50% मतलब R बनेगा और 50% S बनेगा। ये रेसेमिक मिक्सचर यहाँ पे बनते हैं SN1 अभिक्रिया के अंदर। क्यों बनते हैं, क्योंकि कार्बोकैटाइन जो होता है प्लेनर स्पीसीज का होता है, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिज्म, कंप्लीट जो रिएक्शंस है उसकी। सबसे पहले अपना 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और 3 डिग्री एल्किल हैलाइड फर्स्ट स्टेप होती है, स्लो होती है। यहाँ पे एक कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है, और जब कार्बोकैटाइन बन रहा है तो देखिए क्लोरीन क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल बन रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। कार्बन और हेलोजन के बीच का जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो हेलोजन यानी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखिए ये अपना कार्बोकैटाइन बना। अब दूसरा न्यूक्लियोफाइल, सेकेंड न्यूक्लियोफाइल कहाँ से आया, KOH से मिला। KOH ब्रेक होता है K+OH- में, यहाँ से OH आता है। और देखिए सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि सेकेंड स्टेप में अपना ये वाला CH3 और CH3 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बना था, इससे OH जुड़ जाता है और फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है। ये है अपनी
कंप्लीट रिएक्शंस SN1 अभिक्रिया। 3 डिग्री अपन ने क्या लिया, एल्किल हैलाइड KOH की रिएक्शंस करवाई, SN1 अभिक्रिया होती है और फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, यानी कि ये वाला, और KCl बाहर निकल जाता है। अब ये 3 डिग्री एल्कोहल बन जाती है किसमें, SN1 अभिक्रिया में। बट SN1 अभिक्रिया होती क्या है, देखिए सबसे पहले तो SN1 अभिक्रिया में 2 स्टेप होती हैं। पहला जो स्टेप होता है वो मंद गति का होता है, सेकंड स्टेप होता है ये फास्ट होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकैटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही क्या होगी, अपनी अभिक्रिया फास्ट होगी। और क्रियाशीलता का क्रम क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ठीक है। और इसमें रेसेमिक मिक्सर बनते हैं, ये होती है अपनी SN1 अभिक्रिया। अब देखते हैं अपन SN2 अभिक्रिया। तो SN2 अभिक्रिया देखिए, SN2 का मतलब होता है 2 यानी कि बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 2 का मतलब 2, बाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, द्विव अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब ये जो अभिक्रिया होती है ये एक ही पद में पूरी होती है, यानी इसमें कोई अलग अलग स्टेप नहीं होती है, एक ही स्टेप होती है। एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल बाहर निकल जाएगा। SN2 अभिक्रिया में क्या बनता है, संक्रमण अवस्था यानी कि ट्रांजिशन स्टेट बनती है। यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। SN1 में क्या हो रहा था, बॉन्ड ब्रेक हो रहा था बिल्कुल, बट SN2 में बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जुड़ता जाएगा, दूसरी तरफ न्यूक्लियोफाइल निकलता जाएगा। अभिक्रिया की जो दर होती है वो न्यूक्लियोफाइल पे और एल्किल हैलाइड दोनों के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अभिक्रिया SN2 होगी, क्योंकि दोनों पे क्या करती है, अभिक्रिया की दर इन दोनों के समानुपाती होती है। SN2 में क्या होता है, देखिए SN2 में एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की जो अपनी सांद्रता होती है इसके समानुपाती होती है क्या, अभिक्रिया की दर, इसलिए इसे SN2 अभिक्रिया बोलते हैं। अब SN2 अभिक्रिया में के अभिविन्यास में उत्पाद का जो होता है विन्यास वो विपरीत होता है। ये देखिए ये किस तरीके से होता है, जैसे अपन बात करें कि अगर एल्किल हैलाइड लिया है तो एल्किल हैलाइड SN2 के लिए लेंगे अपन CH3, CH2 और Cl लिया, ठीक है। अब अपन ने ये एल्किल हैलाइड लिया है और अपना न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस, ठीक। अब अपना क्या होगा, एक तरफ से क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करेगा और ये क्लोरीन क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो देखिए बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा OH CH2 CH3, इस तरीके से। यानी इसमें बनने वाला जो प्रोडक्ट होता है वो होता है वाल्डन प्रतिलोपन, या इसे ही बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। ये क्यों होता है, क्योंकि क्रियाकारक का जो अभिविन्यास होता है वो उत्पाद के जो अभिविन्यास से क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे, जैसे इस तरफ यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस तरफ लगा हुआ है और यहाँ पे क्या होता है, जस्ट इसके उल्टा अपोजिट लग जाता है, इसे बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। तो ये होता है SN2 के अंदर। वाल्डन इन्वर्जन का मतलब होता है कि अभिविन्यास जो है पूरा एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, ठीक है। अब इसमें भी अगर अपन देखें, देखिए एक बार अभिक्रिया देखते हैं। ये एल्किल हैलाइड है अपना, ये न्यूक्लियोफाइल SN2 अभिक्रिया हो रही है, तो होगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल जब बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो ये बॉन्ड टूट जाता है SN1 अभिक्रिया में। पर यहाँ पे अगर बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल आगे से अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे तो ये वाला न्यूक्लियोफाइल है तो इसको अटैक नहीं करने देगा। ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा, और जब बैक साइड से अटैक करेगा
तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और ये वाला पहले वाला न्यूक्लियोफाइल यानी कि क्लोरीन है, ये धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। इस ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट या संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था ये होती है संक्रमण अवस्था। अब देखिए क्योंकि देखिए इसके अंदर कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, दोनों जो साथ साथ हो रही है क्रिया, एक तरफ जुड़ रहा है एक तरफ निकल रहा है, ये होती है ट्रांजिशन स्टेट। और लास्ट में क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अपना फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। ये देखिए ये वाला अपना फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो क्लोरीन है अपना, तो इस क्लोरीन में देखिए इसका CH3 इधर है और बनने वाले में प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, इधर की साइड यानी कि न्यूक्लियोफाइल इस साइड आके जुड़ा है। तो कहने का मतलब है कि जब क्रियाकारक और उत्पाद में न्यूक्लियोफाइल के दोनों अभिविन्यास जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं और इसी को ही वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसकी क्रियाशीलता। तो क्रियाशीलता SN1 से जस्ट अपोजिट होती है। SN1 की क्रियाशीलता थी 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री, और SN2 की क्रियाशीलता हो जाती है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो 1 डिग्री क्या बताया मैंने, ये मिथाइल हैलाइड, फिर ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। इस तरीके से क्या हो जाता है, ये क्रियाशीलता का ऑर्डर है। सबसे ज्यादा स्टेबल भी कौन होगा, 1 डिग्री होगा, फिर 2 डिग्री होगा और लास्ट में 3 डिग्री होगा। तो ये दोनों जस्ट क्या होती हैं, SN1 और SN2 दोनों एक दूसरे की क्या है, जस्ट अपोजिट अभिक्रियाएं होती हैं। अब अगर अपन को इन दोनों में SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होगा SN1 और SN2 अभिक्रियाओं में। देखिए जस्ट अपन रिपीट करते हैं कि SN1 अभिक्रिया 2 पदों में पूरी होती है, जबकि SN2 अभिक्रिया एक ही पद में पूरी होती है। SN1 के अंदर कार्बोकैटाइन का फॉर्मेशन होता है, जबकि SN2 अभिक्रिया के अंदर संक्रमण अवस्था बनती है। ठीक है, SN1 जो अभिक्रिया होती है इसमें रैसेमिक मिक्सचर बनते हैं और SN2 अभिक्रिया होती है इसमें वाल्डन इन्वर्जन होता है। SN1 अभिक्रिया होती है, इसकी अगर अपन क्रियाशीलता की बात करें तो SN1 में क्रियाशीलता 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, और SN2 की अगर क्रियाशीलता की बात करें तो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये होते हैं इनका डिफरेंस। और अगर अपन बात करें कि इनका रेट ऑफ रिएक्शंस की, तो इसमें SN1 के अंदर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल्किल हैलाइड के, और SN2 के अंदर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल्किल हैलाइड और साथ साथ में न्यूक्लियोफाइल। ये SN1 अभिक्रियाएं और SN2 अभिक्रिया होती है, इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है बेटा, थैंक यू।